गुरुदेव भगवान की तो बहुत, जितनी प्रशंसा की जाए महाराज उतनी कम है। जो लोग मैहर गए होंगे, आश्रम गए होंगे, वहां पर देखे होंगे महाराज श्री जी जैसी तपस्या। मैं तो वृंदावन अयोध्या इत्यादि हर जगह जाता रहता हूँ, देखता हूँ, पर मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जैसी तपस्या, उनका जैसा नियम किसी भी महात्मा को नहीं देखा। लोग बड़ी बड़ी कोठी तो खड़ी कर लेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ी से घूमते रहेंगे, पर जो संतत्व होना चाहिए, जो तप होना चाहिए, जो जप होना चाहिए, वो लोगों के पास नहीं है। पर हमारे पूज्य गुरुदेव, जो लोग भी मैहर गए होंगे, बड़ा स्थान, बड़ा अखाड़ा मैहर देखे होंगे, महाराज श्री जी की दिनचर्या, उनकी जैसी दिनचर्या तो मैंने अपने जीवन काल में किसी के नहीं देखी महाराज। 12-12 घंटे तक यात्रा करके पूज्य गुरुदेव आते हैं, तनिक भी विश्राम नहीं करते हैं, और स्नान ध्यान करके पुनः भगवान की सेवा कार्य में लग जाते हैं। यात्रा भी करते हैं, उस समय भी भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, भगवान का माला जाप करते रहते हैं। पूज्य गुरुदेव का नियम प्रातः कालीन के समय सुंदर गौ सेवा करते हैं। हम सबको भी सुंदर गैया मैया की सेवा करनी चाहिए। जब मैं विद्यार्थी काल में आश्रम में रहा, तो गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मुझे भी गौ सेवा करने का परम दुर्लभ अवसर मिला था महाराज। प्रातः कालीन पूज्य गुरुदेव मुझे जगाते कि बेटा चलो चलें गौशाला, गौ सेवा करने के लिए। इतनी प्यार से जगाते थे महाराज कि बगल वाला विद्यार्थी भी जान नहीं पाता था। वात्सल्य, एक बेटे जैसा प्यार। आज भी जो वहां पर विद्यार्थी रहते हैं, पुत्रवत प्यार करते हैं गुरुदेव भगवान। ऐसे हैं पूज्य, करुणा निधान है महाराज, उनके नैनों में करुणा भरी हुई है। ऐसे हमारे सदगुरुदेव भगवान। और दिव्य गैया मैया की हमारे मैहर आश्रम पर बहुत विशाल गौशाला है। मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सुंदर इस बार हमारी गौशालाओं को पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है महाराज। गौशाला के नाम से लोग चंदा तो बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, पर वास्तविकता में गौ सेवा नहीं करते। मैं बड़ी बड़ी गौशाला में गया हूँ, देखा हूँ, एक से बढ़िया एक जो दूध देने वाली गाय होती है ना, उनको गौशाला में रखते हैं, और गैया के नाम से चंदा खूब इकट्ठा कर लेते हैं, पर जो दूध देने वाली गाय नहीं है ना, वो पिछड़ती रहती हैं, घूमती रहती हैं, एक्सीडेंट में मर जाती है महाराज, उनको कोई देखने वाला नहीं है। पर हमारे मैहर आश्रम में कैसी भी गाय है, कोई भी लाकर छोड़ देवे, उसका पूर्ण संरक्षण किया जाता है, और सुंदर उसी तरह से उसकी सेवा भाव। ऐसा नहीं कि जो दूध दे रही उसकी ज्यादा सेवा, जो दूध नहीं दे रही उसकी कम सेवा, ये भी नहीं है, सबको बराबर सेवा की जाती है। गाय चलती फिरती हुई मंदिर है महाराज, ये कोटि देवता गाय के अंदर होते हैं। हम कुछ करें या ना करें, पर गौ ग्रास हम सबको निकालना चाहिए। पर धीरे धीरे हम ये प्रथा भी भूलते चले जा रहे हैं महाराज। बच्चों की टिफिन बनाने के चक्कर में हम लोग गौ ग्रास निकालना भूल जाते हैं। बिना स्नान ध्यान किए बच्चों के लिए तुरंत टिफिन बना देते के लिए, बेटा स्कूल जा, लेट ना हो जाए, जबकि पहली रोटी गाय की निकलनी चाहिए, इसके बाद दूसरी रोटी चाहे बच्चों को दीजिए, चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन घर में जब भी रोटी बने तो पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। पर इस आधुनिकता में हम भूलते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब तक भूल गए तो भूल गए, लेकिन अब ये नियम बना लीजिएगा, चाहे बच्चे को टिफिन बनाए, चाहे किसी को बनाए, स्नान ध्यान करके शुद्ध अवस्था में भोजन बनाएं, और पहली रोटी गाय के लिए हम निकाल देंगे। आपके पास गाय नहीं है, पड़ोस में गाय है, उसके निमित्त निकाल कर उसको गाय को दे दें। बाहर चलती फिरती गौ माता रहती हैं, उनको प्रदान कर दें, पर नियम रहे कि एक रोटी हम गाय के लिए निकालें। गाय की बहुत बड़ी महिमा है महाराज, लेकिन आज दुर्भाग्य है, जिन गोपाल ने उन गाय की रक्षा की, आज वही गाय दर दर भटक रही है, और उसके कहीं न कहीं कारण, कहीं न कहीं हेतु हम आप सब हैं, क्योंकि हम गैया मैया को रखना नहीं चाहते, पर गैया का शुद्ध दूध जरूर पीना चाहते हैं। प्रयास करिए, अगर आपके पास जगह है, व्यवस्था है, तो गैया मैया का संरक्षण करिए,
इन गौशालाओं के माथे गैया मैया का संरक्षण नहीं होगा। अगर प्रत्येक हिंदू वैदिक धर्म सनातनी एक एक गाय को अपने घर पर बांध लेना महाराज, तो फिर ये गाय जो यहाँ वहां दर दर भटक रही हैं, उनको भटकना नहीं पड़ेगा। गाय के नाम से बड़े बड़े आंदोलन होते हैं। अरे आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग अगर जागृत हो जाएं तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन हम हिंदू भाई ही जागृत ही नहीं हैं। अगर हम स्वयं जागृत हो जाएं, गौ पालन करने लगे, तो कोई अनशन करने की, कुछ भी करने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सुंदर भगवान की आगे